कल प्रसंग आया था ना कि कोई जा रहा था लेकिन उसको याद आ गई। क्या याद आई थी? अरे ये कहा आंगन में झाड़ू पड़ा है, उसको गाय ने खा दिया। जाते जाते भी प्राण निकल रहे हैं। तो वही मृग मोह बना रहा भरत को, मृग बनना पड़ा दूसरे जन्म में। लेकिन पूर्व जन्म की स्मृति राजा भरत को बनी रही, क्योंकि मुझे मृग मोह हो गया था, जिस कारण से मुझे मृग बनना पड़ा। अब इस जन्म में मृग बनने के बाद भी भरत जी ने हरी घास को नहीं खाया। क्या इसमें रस होता है? मेरा मन फिर दूसरा जन्म हिरण में पड़ा। अब तीसरे जन्म की उत्पत्ति हुई, हिरण के जन्म को भी छोड़ा राजा भरत ने। बोले गोविंद भगवान की। भगवान के भरोसे का भाई अब मोह नहीं होना चाहिए। तुलसी बिरवा बाग की सींचत ही मुरझाए, राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरिया। भगवान भरोसे थे, हरि के भरोसे राजा भरत। तो आज पुनः जन्म लिया ब्राह्मण के यहाँ। अब ब्राह्मण जी ने सोचा मेरा पुत्र आ गया है, क्यों नहीं। क्या सोचते हैं हम लोग कि हमारा पुत्र जो है, पंडित क्या सोचेगा, मेरा पुत्र पंडित बने। और पुत्र को गायत्री की दीक्षा देने लग गए। अंगिरस ब्राह्मण लेके जाओ, और खाओ और जाओ। भगाने का काम नहीं, उसने करने खाओ, सब खिला दिया। जैसे ही भरत के भाई आए तो देखा भरत क्या कर रहा है। क्या उसने सारा धान खिला दिया, खेत का पक्ष। भाइयों ने उसका नाम रख दिया जड़ भरत। क्या इसकी बुद्धि जिस काम के लिए वहीं लग जाता। बोले नारायण भगवान की। परमात्मा हर समय जगाता है। भरत ने कहा यही आनंद है जीवन का, इससे दूसरा आनंद मिलेगा नहीं। इतने में भगवान की कृपा हुई। वहां से आगे चल रहे थे भरत जी महाराज अकेले, और किसी राजा को बलि देनी थी पुत्र प्राप्ति के निमित्त। तो देखा भरत को, पकड़ा उसको, कहा भरत जी चलो हमारे साथ चलोगे। कहा? और लेके गए बलि के निमित्त। लेकिन भरत जी महाराज को नलाया धुलाया, उनको तिलक कराया, सब कुछ ध्यान मग्न किया। बलि देने के लिए प्रातः काल हुआ, तैयार हो गए। राजा भरत ने कहा ठीक है, परमात्मा को जैसी इच्छा होगी। इतने में जैसे ही राजा के द्वारा भरत की बलि दी जानी थी, इतने में क्या हुई, जैसे खड्ग को उठाया वैसे ही माता काली प्रकट हो गई, और तुरंत ही माता काली ने भरत की रक्षा कर दी। बोले गोविंद भगवान की। भक्त को अपना मुक्त कर दिया भरत जी महाराज ने। आज राजा रहुगण को, हे रहुगण, रहुगणेना तपसा नयाति, न चेज्जया निर्प्रवणा गृहाद्वा, न छन्दसानेव जलाग्नि सूर्ये, बिना महदपाद रचोभिषेकम्। अरे बिना परमात्मा के का कुछ नहीं होता। हे राजा रहुगण, ये शरीर तूने थोड़ी दिया है, ये परमात्मा का बनाया हुआ शरीर है। कोई मोटा नहीं होता, कोई कमजोर नहीं होता है, ये तो शरीर की प्रवृत्ति है। तुझे पता नहीं मैं कौन हूं। अहम पुरो भरतो नाम राजा, मैं पूर्व में भरत नाम का राजा था, लेकिन समय ऐसा आया कि मुझे आज तेरी पालकी ढोनी पड़ी। आत्मज्ञान दिया राजा रहुगण को भरत जी महाराज ने, और उस राजा रहुगण पालकी से उतरे, भरत के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु भूल हो गई, और प्रार्थना की, नमो नमः कारण विग्रहाय, स्वरूप तुच्छीकृत विग्रहाय, नमो वधूता द्विज बंधुलिंगा, निगूढ़
गरुड़ नित्यानुभवाय तुभ्यम्। प्रार्थना करने लग गया। आप बटुक ब्रह्मचारी हो, आप शिशु हो, आप युवा हो, आप ज्ञानी हो, आप ब्राह्मण हैं, हे प्रभु आप सब कुछ है, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आज राजा भरत, जड़ भरत को ज्ञान की उत्पत्ति हो गई जब राजा रहुगण को उपदेश किया। और राजा रहुगण के मन की जो आसक्तियां थी, जो छोटे और बड़े का भेद था, वो समाप्त किया। और राजा रहुगण भी यहाँ भगवान का भक्त बन गया और आराधना करने लग गया, भगवान का ध्यान करने लग गया, हरि को भजने लग गया, हरि का गुणगान करने लग गया। प्रभु आज तुमने मेरे ज्ञान चक्षु को खोल दिया, जो ज्ञान चक्षु मेरे आज तक बंद थे वो आज ज्ञान कुट खुल गए। बोले नारायण भगवान की। आज की लीला यहीं पर संपन्न होती है। कथा का समय ध्यान रखते हुए आज माता शक्तिपीठों की उत्पत्ति हुई। आदो और माता शक्तिपीठों को प्रणाम कर चलें। चमच
दिव्य गाथा को हम श्रवण कर रहे थे, जहां भागवत धर्म ने सत्य की ओर ले जाने का पंथ बताया, कैसे धर्म का आचरण करना चाहिए और कैसे मुक्ति मिलती है। जहां कल की पूर्व संध्या पर ध्रुव गति को प्राप्त हुए भरत जी भक्ति को प्राप्त हुए, ये कथाएं हमें सत मार्ग की ओर ले जाने की लीला बताते हैं कि परम धाम, गोलोक धाम, वैकुंठ धाम, स्वर्ग धाम, इनकी प्राप्ति कैसे होती है। कौन कैसे कर्म करके इस वसुंधरा मेदिनी से गोलोक धाम जाता है, कैसे कैसे जीव पहुंचता है। कोई शुभ कर्म करता है वो कहाँ जाता है, कोई अशुभ कर्म करता है वो कहाँ जाता है। नाना प्रकार के उपाख्यान इस भागवत की लीला में विद्यमान है और ये भागवत की कथा कहा सत्य स्वरूप से मिलती है। बिना सत्य के आचार परमो धर्म आचार परमं तपः, जो हमारे जीवन का आचार विचार है का यही तो तप है, इसके अलावा और कुछ थोड़ी है। तो ये भक्ति, ज्ञान और वैराग्य जब होता है तो जीव को अपने आप शक्ति की प्राप्ति होती है, और शक्ति प्राप्ति होती है तो परमात्मा की आराधना करता है और आराधना करके परमात्मा मिलता है। बोले नारायण भगवान की। का परीक्षित, मुझे एक कथा स्मरण हो रही है, बड़ी सुंदर कथा है। का एक ब्रह्म तत्व को जानने वाले ब्रह्म भक्त हैं पंडित महाराज अजामिल जी। सुयज्ञ हैं, वेदांत को जानने वाले हैं, पुराण को जानने वाले हैं, उपनिषद को जानने वाले हैं, तत्वज्ञानी हैं। तप करने वाले हैं और सदाचार का अनुसरण करने वाले हैं पंडित अजामिल जी महाराज। लेकिन कहा जगत की लीला बड़ी अद्भुत है, ये जगत विशाल तो है। एक बार कहा पंडित जी महाराज ब्रह्मवृत्ति करने जा रहे थे और मार्ग में ही एक गणिका मिल गई उनको, सुंदर सी गणिका। गणिका कहते हैं वैश्या को। वैश्या के साथ संसर्ग हो गया, वैश्या के साथ मिलन हो गया पंडित जी महाराज का। लेकिन ये बड़ी सुंदर वैश्या है, धर्म कर्म को करने वाली। अजामिल घर ले आया और पत्नी स्वरूपा बन गई। धीरे धीरे अजामिल की बुद्धि विकृति में चले गई, बुद्धि में भेद होने लग गया।
कहा ये पुत्र मेरा है, ये पुत्र उसका है, ये धन इसका है, ये धन मेरा है। ऐसी भेद बुद्धियां उत्पन्न होने लगती। ये मेरे घर में आ गया, इसने मेरे घर का अन्न खा लिया। तो धीरे धीरे जब विकृति हुई, बुद्धि जब भ्रष्ट होती है, तो एक पंडित क्या करने लग गया, अपने धर्म को छोड़ करके अन्याय को करने लग गया, दूसरे के धन को चुराने लग गया। कौन? अजामिल। लोगों के घर में जाता और वहां देखा इसके घर में खूब सोना चांदी हीरा मोती है और लेकर के आ जा। ब्रह्मवृत्ति जो थी वो छूट गई पंडित अजामिल की। जो ज्ञान था उसका ह्रास हो गया, समाप्त हो गया। इसीलिए कहते हैं बुद्धि कब विकृत हो जाए इसका कोई पता नहीं चलता। शास्त्र भी कहता है स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति उतो मनुष्य। कब भाग्य बदल जाए और कब व्यक्ति ऊपर चढ़ने से नीचे गिर जाए इसका कोई समय नहीं है लिखा हुआ। पथ से गिर गए अजामिल। अजामिल के 3 पुत्र भी हो गए। गए हुए हैं, इतने में संतों की कृपा हुई। आज संत पहुंच गए अजामिल के आंगन में। कहा देवी तुम्हारे पति कहां हैं? कहा गए हुए हैं। कहा कहां गए हैं? कहा प्रभु मैं सत्य सत्य बताती हूं, कहीं डाका डालने गए हूं। क्यों? क्योंकि गणिका की मां और पिता ने गणिका वैश्या को कहा था बेटी कभी भी जीवन में कितना बड़ा भी संकट आ जाएगा लेकिन सत्य जरूर बोलना। तो आज पत्नी ने संतों के पास कह दिया सत्य वचन से, कहा प्रभु मेरे स्वामी तो डाका डालने चोरी करने गए। क्या करें? कहा मांस खाते हैं, मदिरा का पान करते हैं, सत्य सत्य कह दिया। संतों ने कहा देवी आज हमें रुकना है, आज तुम्हारे आंगन में रुकना है। लेकिन गणिका ने कहा प्रभु क्या कहूं, मेरे पति तो बड़े दुष्ट हैं। मैं तो चाहती हूं आप मेरे आंगन में रुकें लेकिन वो बड़े दुष्ट हैं, वो आपको भगा देंगे यहां से। कहा देवी कोई नहीं, जब तुम्हारे पति आएंगे तो देख ले। काहे गणिका हमें भूख प्यास लगी है, अगर तुम कुछ बनाने के लिए चावल आटा दे दो तो हम अपने लिए भोजन बनाए। तो कुछ दूर जाकर के वहां पे संत जन बैठ गए, मंडली बैठी संतों की। उन्होंने अपने लिए भोजन पकाने लगे। इतने में पंडित महाराज अजामिल पहुंच गए। अजामिल की पत्नी वैश्या ने कहा प्रभु आज संत पहुंच। कहा किसका संत? कौन संत है? कहा ढोंग रचने आ गए, मेरा लाया हुए अन्न को तूने सब दे दिया होगा। कहा भगाओ इनको यहां से। लेकिन वैश्या ने कहा प्रभु शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अजामिल जाता है संतों के पास। कहा किसने भेजा तुम्हें यहाँ, कैसे आए? कहा भ्रमण करते हुए भगवान का भजन करते करते पहुंच गए। परमात्मा का प्रसाद कहाँ मिल जाए इसका कोई पता नहीं। अब भोजन इत्यादि बनाया संतों ने।
पंडित अजामिल से कहा, प्रभु आप तो वैसे ब्राह्मण हैं, लेकिन तुम्हारी पत्नी के गर्भ में तुम्हारा चौथा पुत्र है। अब हमने भोजन कर दिया, आपके घर का अन्न खाया है, और अन्न खाने के बाद संतों को दक्षिणा, ब्राह्मण को दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। आपको दक्षिणा देनी है। अजामिल ने कहा, किसकी दक्षिणा? कहा, भाग जाओ यहां से, दक्षिणा दक्षिणा कुछ नहीं। हे नारद, मैं वहां वास करता हूं जहां मेरे भक्त बैठ करके मेरे नाम का स्मरण करते। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वहां पहुंच जाता हूं जहां भी मेरा भक्त मुझे पुकार देता है, मेरा गान कर लेता है, मैं वहीं पहुंच जाता हूं। तो कहा, ऐसे परमात्मा मिलते हैं, ऐसे ही संतों की कृपा होती है। आज संत की कृपा हो गई है। वृक्ष फले न आपको, नदी न पीवेनी, परमारथ के कारणे साधुंधरा शरीर। संतों ने सोचा ये अजामिल दुष्कर्म करने वाला है, का नाम नारायण दे दिया। ऐसे ही अवस्था बढ़ती गई। बोले गोविंद भगवान की जय। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद 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 गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद 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 गोपाल राधे। पुत्र ही कर सकता है, इसके पुत्र के द्वारा ही इसका उद्धार हो सकता है। अजामिल का जब समय आया, क्योंकि हर व्यक्ति का समय आता है, दूरे क्रीडान का सकतम पुत्रम नारायण वयम सर्वे पद्म पला साक्षात् पीते कोशयवा ससह। नारायण अजामिल जब जाएगा, संतों ने कृपा की, अंत समय जब शरीर छूटेगा, तो अगर ये अपने पुत्र के बहाने नारायण का नाम ले लेगा तो इसका उद्धार हो जाएगा। अंत समय आया अजामिल का, और पलंग में सोते सोते कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। किसको याद करता है? पिता या माँ अपने पुत्र को, अपने पुत्री को स्मरण करता, बल्कि जीवन भर व्यक्ति का कितने भी पाप कर ले, लेकिन अंतिम समय में अगर नाम भी निकल जाए तो उद्धार हो जाता है। ऐसे ही अजामिल के जब प्राण निकलने वाले थे, इतने में अपने पुत्र को पुकार दिया नारायण, और इतने में ही प्राण छूट गए। बोले नारायण भगवान की जय, बोलो व्यास भगवान की जय। यमराज के दूत पहुंच गए अजामिल को लेने के लिए। का चल
पास रस्सी से बांधने लग गए अजामिल को। का जीवन भर इसने क्या किया? पाप किया, कभी भी सद्गुण का धन नहीं कमाया। इसलिए आज इसको ले जाना, इतने में भगवान हरि के पार्षद भी वहां पहुंच गए। बोले गोविंद भगवान की। किरीटिना कुंडलिनो लसात पुष्कर मालिना, सुंदर वस्त्रों को धारण किया हुआ है, पीतांबर को धारण किया हुआ है, और पहुंच गए वहीं जहां अजामिल। वहीं यमदूत भी पहुंचे हुए और वहीं भगवान गोविंद के पार्षद भी पहुंच गए। और जैसे ही रस्सी से यमदूत बांध रहे थे अजामिल को, वैसे ही भगवान के पार्षदों ने यमदूतों को पीटना प्रारंभ कर दिया। कहा भाई इसमें तुम्हारा भाग नहीं है, ये शरीर तो हमारा है। बड़ा युद्ध हुआ और यमदूतों को भगवान के पार्षदों ने वहां से भगा दिया। सुंदर विमान में अजामिल को बैठाया और ले चले बैकुंठ धाम की ओर। बोले नारायण भगवान की जय। इधर से यमदूत यमराज जी महाराज धर्मराज के पास पहुंचे और धर्मराज से कहा, प्रभु तुमने तो कहा जब जीव मरता है तो उसको तुरंत जो पाप करता है उसको लेकर के आ जाना। आज तो बड़ी विकटता हुई का प्रभु। कहा वहां भगवान के पार्षद आए और उन्होंने हमको निकाल दिया। कहा प्रभु वो तो हम बच गए, उन्होंने हमको वही मार दिया था। धर्मराज ने कहा, अरे दूतो मैंने तुम्हें ऐसे थोड़ी कहा था। मैंने क्या कहा था? जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम धेयम्, जिसकी जिह्वा कभी भी जीवन में परमात्मा का नाम नहीं लेगी उसको लेकर क्या कि जिह्वा से तो नारायण का नाम निकला अंतिम समय में। कहा वो कह रहे थे कि इसने नारायण को जपा। धर्मराज ने कहा यहाँ मत बोलो तुम नारायण नारायण, मेरे यहाँ नारायण नहीं बोलते हैं, मौन हो जाओ। इसलिए क्या करना, जिसकी जिह्वा में कभी भी भगवान का भजन न हो उसी को लेकर किया। जिसने जीवन में एक बार भी का परमात्मा का नाम का जाप किया हो उसको छोड़ दे। चेतस्य स्मृति तच्चरणारविंदम ने कहा, राजन हिरण्यकश्यपु ने तप किया, परमात्मा का ध्यान किया, 1 वर्ष नहीं सहस्त्रों वर्ष तक तप करता रहा। पहले जल को त्यागा, वायु का भक्षण किया, वायु को भी त्याग दिया है, पृथ्वी हिलने लग गई है, देवताओं को चिंता हुई और सारे देवता ब्रह्मा जी महाराज के पास पहुंचे। बोले गोविंद भगवान की जय। ये कौन है? दिति का पुत्र जिसका नाम है हिरण्यकश्यप, और हिरण्याक्ष मर गया। थोड़ा मैं आपको ध्यान कराता हूं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप कौन है? हिरण्याक्ष, हिरण्य माने होता है सोना, अक्ष माने नेत्र। जिसके नेत्रों में हर समय मोह है, जो हर समय चाहता ये चीज मुझे मिल जाती, तो वो हिरण्याक्ष है। हिरण्यकश्यपु, हिरण्य माने सोना, कश्यपु माने चारपाई, जो हमेशा डल्लब के गद्दे में ही सोना चाहता, नीचे सोना ही नहीं जानता। मतलब जिसको सोने के लिए भी स्वर्ण की चारपाई चाहिए, कहने का अभिप्राय है हिरण्यकश्यपु। हिरण्य माने सोना, कश्यपु माने चारपाई। अरे कहा जैसे परमात्मा चाह जाए वैसे अपने जीवन को बनाता है। कई लोग होते हैं, कहा भाई ऐसे तो चलेगा ही। अरे हम तो कहते हैं सब कुछ चलेगा, लेकिन श्रद्धा
प्रेम होना चाहिए। भगवान की कृपा इतनी है, आज तक जहां भी गए कहीं परेशानी नहीं हुई, होती भी नहीं है। ऐसा देश वैसा भेष, वैसा बनना पड़ता है। श्रद्धा है तो नीचे भी आसन लग जाता है, और श्रद्धा है तो ऊपर भी आसन लग जाता है। ये व्यक्ति जिज्ञासु का परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कश्यप के 3 पुत्र हो चुके थे। उधर ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। हिरण्यकश्यपु ने मांगा ब्रह्मा से पहला वरदान का, प्रभु अगर आप वरदान देना ही चाहते हो तो पहला वरदान मुझे दे दो, न तो मैं अंदर मरूं, न तो बाहर मरूं, न मैं पृथ्वी में मरूं, न मैं आकाश में मरूं, और न मैं किसी जीव जंतु से मरूं। जल में भी न मरूं, थल में भी न मरूं, आग में भी न मरूं, आप प्रभु मुझे वरदान दे दो। ब्रह्मा जी महाराज ने तथास्तु कह दिया। बोले नारायण भगवान की जय। का हिरण्यकश्यपु जो तुम मांगते हैं सब कुछ मैंने तुम्हें दे दिया है, तुम अब घर की ओर लौटो। इतने में जब हिरण्यकश्यपु वरदान प्राप्त करके घर लौटा तो एक पुत्र ने और जन्म ले लिया, चौथा पुत्र हो गया जिसका नाम है प्रहलाद। बोले गोविंद भगवान की जय। कयादु के गर्भ से इस पुत्र ने जन्म ले लिया। हिरण्यकश्यपु ने अब अपने पुत्र को गुरुकुल भेजा शिक्षा के लिए। का पुत्र अब तुम गुरुकुल में अध्ययन करो, गुरुकुल में ध्यान करो, सुंदर पढ़ाई करना। संडा मर्क नामक गुरु के पास अपने पुत्र को गुरुकुल में भेजे थे। कहा गुरुदेव मेरे पुत्र को पढ़ाना, अच्छी शिक्षा देना, जब मैं आऊं तो मेरा पुत्र ऐसा ना बोले, ये तो उसका नाम ले रहा है जिससे मैं शत्रुभाव बैर रखता हूं। कहा अच्छा चल दे। फिर दोबारा आए कुछ दिनों के बाद, 2 साल बाद प्रहलाद को लेने के लिए। कहा पुत्र क्या पढ़ा, देख के आओ मेरा पुत्र कुछ पढ़। देखा पुत्र को तो पुत्र वहां बालकों के साथ क्या कर रहा है, हरि नाम को जप रहा है, भगवान हरि का भजन कर रहा है। भज नारायण भज नारायण भज लेकिन गुरुजी महाराज भी गए, जैसे प्रहलाद को पकड़ने लगे, करंट ऐसे लगा कि गुरुजी भी वहां नाचने लग गए। और भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण। अब प्रहलाद को देखा जब
दिया। कहा प्रहलाद अब देखता हूं तेरे नारायण इस खंभ में तुझे बचाता कि नहीं बचाता। तू कहता हर जगह परमात्मा निवास करता, यत्र तत्र सर्वत्र परमात्मा है। अब देखता हूं तेरी रक्षा कैसी होती है। मैं देखूं तो सही। खंभ पर बांध दिया और खड़गर को ले लिया। प्रहलाद को मारने के लिए तैयार हो गए हिरण्यकश्यपु। का तेरा परमात्मा इस खंभ में दिखता हूं। भगवान हरि को पुकारने लग गए मन ही मन प्रहलाद जी महाराज, हे प्रभु तुमने ही ये ज्ञान मुझे दिया था और तुम ही मेरे रक्षक हो, तुम ही मेरे प्राणदाता हो। ये मेरी जो श्वास चलती है प्रभु ये आपकी कृपा से चलती है। भगवान नरसिंह खंभ से प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय। बड़ा सुंदर रूप। हिरण्यकश्यपु ने देखा, कहा ये कौन है भाई, ना तो ये मनुष्य है और ना जानवर है, क्या होगा। बड़ा सुंदर स्वरूप धारण किया हुआ। कैसा रूप है, अद्भुत लीला है। आधा रूप धरा प्रभु, बड़ा सुंदर रूप धरा है। आधा रूप धरा प्रभु का, आधा सिंह सुहाया। आधा रूप धरा प्रभु का, आधा सिंह सुहाया। हिरण्यकश्यपु को पकड़ धरण में नख से फाड़ दिया। गर्जन सुनकर देवलोक से, गर्जन सुनकर देवलोक से ब्रह्मादिक सब आए। सारे ब्रह्मादि देवता आने लग गए। गर्जना की, सिंह ने दहाड़ मारी। प्रहलाद को बचाने के लिए हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिया और कहा हिरण्यकश्यपु अब बता मैं कौन हूँ। न तो मैं मनुष्य हूँ और न मैं जानवर हूँ। तूने परमात्मा से कहा था न तो मैं पशु से मरूं न मैं मनुष्य से मरूं। बता मैं कौन हूँ। और भगवान नरसिंह ने अपनी जांघों के ऊपर हिरण्यकश्यप को लेटा दिया। नरसिंह भगवान का तूने परमात्मा से कहा था न अंदर मरूं न बाहर मरूं और न पृथ्वी में मरूं न आकाश में मरूं। अब देख तू कहाँ है, न तू पृथ्वी में है न आकाश में है, न तू अंदर है न बाहर है और डेली में बैठ गए। हिरण्यकश्यप को लेकर के भगवान नरसिंह। बोले नरसिंह भगवान की जय। का हिरण्यकश्यपु अब बता क्या किया जाए, कहो। भगवान हरि की कृपा वर्षी, प्रहलाद की रक्षा हुई। बोले गोविंद भगवान की जय। न अंदर है न बाहर है न ऊपर है न नीचे है। जांघों के ऊपर रखा है भगवान नरसिंह ने और अपने दोनों हाथों से उसके उदर को फाड़ दिया। बोले नरसिंह भगवान की जय। और हाथों को निकाल करके अपने गले में डालने लग गए नरसिंह भगवान। कुछ मुख में लगा दिया, भोग लगाने लग गए। कहा देख ले, प्राण छूट गए। हिरण्यकश्यप का अंत हो गया। बोले नारायण भगवान की जय। बड़े सुंदर लग रहे नरसिंह भगवान हैं। आदि आंतों को लेकर के माला बना दी नरसिंह भगवान ने। मुख बिल्कुल लाल हो गया रक्त से, भोग लग गए। प्रहलाद जी महाराज मुक्त हुए, लेकिन भगवान नरसिंह अट्टहास कर ही रहे थे, गर्जना कर ही रहे थे। हिरण्यकश्यप का अंत करने के बाद भी
ब्रह्मा जी ने देखा भगवान नरसिंह तो शांत होंगे नहीं, अब क्या किया जाए। तुरंत ही प्रहलाद को भगवान नरसिंह के पास भेजा। बोले नारायण भगवान की जय। प्रहलाद को नरसिंह के पास भेजा और जैसे ही प्रहलाद नरसिंह भगवान के पास गया, नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को अपने वक्षस्थल से लगा दिया। बोले नारायण भगवान की जय। और भगवान नरसिंह शांत हो गए। कितना भी बुरा हो, माता कितनी भी बुरी हो, लेकिन पुत्र को क्या करना चाहिए? अपने माता पिता के लिए जीवन में हमेशा सदगति की प्रार्थना करनी चाहिए। आप प्रहलाद ने भगवान नरसिंह से प्रार्थना की, प्रभु अगर तुम मुझे देना ही चाहते हो तो मेरे पिता को गोलोक धाम दे दो। बोले नारायण भगवान की जय। देखो इतने कष्ट देने के बाद भी पुत्र कह रहा है मेरे पिता को गोलोक धाम दे दो। भगवान हरि की कृपा बरसी और नरसिंह भगवान ने तथास्तु कह दिया। का हमेशा प्रहलाद तेरे पास मेरी भक्ति बनी ही रही। पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन करहूं कपट तजगान। क्या बताया? गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। गुरु के या परमात्मा के चरणों की सेवा करो, एक तीसरी भगति। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति, चौथी भगति मम गुण गनु। मेरे गुणों का गान करो, यानी मेरे भजन को गाओ, मेरा कीर्तन करो। गाना भगवान ने, हे नारद मैं कहां वास करता हूं? जहां मेरे भक्त मेरा भजन करते हैं। यही पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। वेद में विश्वास करो, पुराण में विश्वास करो। छठ छठ दम शील विरति बहु कर्मा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा। छठवां उपाय क्या बताया? शील बनो, इंद्रियों का दमन करो। हाथ जोड़े विनती की, शांत किया नरसिंह भगवान को। प्रहलादं प्रेषयामास ब्रह्मावस्थित मंतिके। ब्रह्मा ने प्रहलाद को भेजा और भगवान नरसिंह शांत हो। आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं का परीक्षित, यही है धर्म, ये सबसे बड़ा धर्म है। यह तो भक्ति सबरी को मिली और यह तो भक्ति प्रहलाद को मिली। 9 भक्ति, और इन 9 भक्तियों में से अगर एक भी भक्ति हमारे जीवन में उतर जाए तो हमारा जीवन का फिर केवल विश्वास करने की जरूरत है। विश्वासम फलदायकम वागरथा विविशम प्रीतो वागरथा प्रतिपत्तये। जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। माँ और पिता में ही परमात्मा को देखो, यही पार्वती और शंकर हैं। और विश्वास करो, विश्वास से ही परमात्मा मिलते हैं, बिना विश्वास। अब हमने यज्ञ तो किया, लेकिन अगर हमारा यज्ञ में विश्वास ही नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। हमें विश्वास करना पड़ेगा। अब कोई कहे कि तुमने भगवान देखा है, मैं तो कहता हूं भाई हाँ देखा है। अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कहता हूं हाँ देखा है, और उससे यही प्रश्न करता हूं तो ये बता तूने अपना परदादा देखा कि नहीं देखा? उससे बूढ़े दादा देखे कि नहीं देखे, ये बता। तो ऐसे ही परमात्मा भी है। ब्रह्मा हमारा कौन है? परदादा। विष्णु हमारे कौन है? पितामह। पितामह और परपिता ब्रह्मा हो गया, पितामह विष्णु हो गए, और शंकर हमारे जो अद्भुत है इस धरामंडल पर, हमारी संकटों से हमारी रक्षा करते हैं, और जब धरणी पर संकट आता है तो संहार कर देते हैं। ये भूमिका बड़ी दिव्य है। जैसे हमने अपने परदादा को नहीं देखा है, वैसे भी भगवान को ढूंढना बड़ा मुश्किल है।
जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य की उत्पत्ति होती है, पुष्प लगते हैं उन पर, तब जाकर के परमात्मा मिलता, तब जाकर के का ये भक्तिमयी कथा मिलता। भक्ति दायनी ज्ञान दायनी, भक्ति दायनी ज्ञान दायनी, भक्ति दायनी ज्ञान दायनी, भक्ति दायनी ज्ञान दायनी, शक्ति दायनी ज्ञान दायनी, भक्ति दायनी ज्ञान दायनी, शक्ति स्वरूपा मुक्ति दायनी, शक्ति स्वरूपा मुक्ति दायनी, शक्ति स्वरूपा मुक्ति दायनी। शक्ति स्वरूपा मुक्ति दायनी। ये मुक्ति को देने वाली कथा है का, जिसमें भक्ति ज्ञान और वैराग्य है सब। ऐसी कथा है का, ये कोई साधारण कथा नहीं है जीवन की, ये जीवन की लीला है का। यहाँ से जीवन प्रारंभ होता है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं, का परीक्षित देखो, इसलिए का संसार की ममता को त्यागो और भगवान का ध्यान करो। आगे बड़ी सुंदर लीला आ रही है गजराज की, बड़ा सुंदर प्रसंग है का। राजन त्रिकूट नामक पर्वत है और उस त्रिकूट नामक पर्वत की कंदरा में एक गजराज रहता है अपने पुत्रों के साथ। गजराज किसको कहते हैं? हाथी को। एक दिन भ्रमण करने निकले वन की ओर गजराज अपने पुत्रों को साथ लेकर के कहा, पुत्रों चलो। चलते हैं, प्यास लगी और चलो गंगा धाम में चलते, स्नान करेंगे, जल का पान करेंगे। सब स्नान करने लग गए समुद्र में। बोले नारायण भगवान की जय। गजराज भी बड़े मद मस्त होकर के स्नान कर रहे हैं। और जब गजराज चलता है तो सोचता है कि मेरे बराबर बलशाली धरा मंडप पर कोई नहीं। इतना बड़ा विशाल शरीर, विशाल काया को धारण करने वाला गजराज आज कहां पहुंचा स्नान करने के लिए। सारे पुत्र स्नान कर रहे हैं। का ये गजराज कोई सामान्य नहीं है। सब भार आ गए स्नान करके, लेकिन गजराज वहीं रह गया। ग्रह ने गजराज का, हाथियों का जो राजा था गजराज, उसके चरण को पकड़ दिया। गजराज देख रहा अपने पुत्रों को, मेरे पुत्र मुझे छुड़ाएंगे, मेरे पुत्र मुझे समुद्र से बाहर निकालेंगे, लेकिन कहां। सबने ताकत लगाई, पुत्र चले गए, पुत्रियां चले गई गजराज को खींचने के लिए, लेकिन पांव जम गया। ग्रह ने ऐसे पकड़ दिया कि अब छूटना बड़ा मुश्किल है। गजराज रोने लग गए। अब कहा शेष कुछ बचा नहीं, अब क्या होगा। जब छूटे नहीं, अंत में सारे पुत्र पुत्रियां भी वहां से लौट गए। गजराज अकेले समुद्र में है। का अंतिम धनानि भूमो पशवो हि गोष्ठो नारी गृहे द्वारि सखा शमशाने। धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे, का धन यहीं रह जाएगा है। और जब हम जाएंगे तो नारी भी केवल दरवाजे तक आएगी। नारी गृहे द्वार सखा शमशाने, जो बंधु होंगे हमारे प्रिय हितेशी होंगे, का उस शमशान भूमि का आगे कुछ नहीं जाएगा। देहस्थितायाम परलोक मार्गे, ये देह शरीर अब कहां जा रहा, परलोक की ओर जा रहा। लेकिन इसके साथ क्या जाएगा,
धर्मानुगच्छति जीवैषः। अब केवल साथ में धर्म जाए। गजराज भी मन ही मन सोच रहा है कोई अंत में काम नहीं आया क्या। हम भी सोचते हैं, हम भी इसी प्रकार भगवान को पुकारते हैं। आज सोमवार का व्रत लिया, कहा भगवान शंकर मेरी रक्षा करेंगे, नहीं हुई कामना पूरी का, चल अब मंगलवार का हनुमान जी को मनाता। मंगल ने भी कुछ नहीं दिया, चलो अब बुधवार का व्रत करता हूँ, भगवान कृष्ण को मनाता हूँ। बुद्ध से भी कुछ नहीं मिला, चलो अब विष्णु को मनाता हूँ। विष्णु ने भी कुछ नहीं दिया, चलो अब लक्ष्मी को मनाते हैं, संतोषी को मनाते हैं। शुक्रवार यहाँ से भी नहीं मिला, चलो शनि के पास चलते हैं, वहां भी कुछ। फिर रवि सूर्य भगवान के पास, आज एक को कल दूसरे को पूछते ही रहते हैं। ऐसे ही ग्रह ने भी सबको पुकारा, ब्रह्मा मुझे बचाएगा, शंकर मुझे बचाएगा, हरि मुझे बचाएगा, एक एक मन में आता। लेकिन जब पूर्ण रूप से हरि के प्रति गजराज समर्पित हो गया, हे प्रभु अब कोई नहीं, केवल तुम ही सहारा है, और पुकारने लग गया, आ जाओ हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ हरि आ जाओ। कर दी पक्षी राज ने का भगवान का मेरे बिना काम नहीं चलता। देखो अहंकार ऐसा होता है, उसने थोड़ी आने में विलंब कर दी, भगवान ने बुलाया कहा नहीं थोड़ा लेट। अब भगवान ने अपनी बड़ी सुंदर लीला है परमात्मा। गरुड़ के ऊपर अपनी अंतिम सबसे छोटी अंगुली हमारी हाथ की रखी भगवान ने, कहा गरुड़ चलो, मैं बैठ गया हूं। तो गरुड़ जी कह रहे हैं अरे प्रभु आप मजाक क्यों कर रहे हैं, बैठो तो सही, आप कहां बैठे हैं। भगवान ने कहा चल तो सही, कहा एक बार उठ तो सही धरा से, मैं बैठ चुका हूं। लेकिन एक अंगुली के बल से ही गरुड़ उठ नहीं पाया। अंत में गरुड़ के अंदर का जो अहंकार था वो दूर किया, अंत में भगवान बैठे, और आज गरुड़ के ऊपर बैठ करके समुद्र में जा रहे हैं जहां गजराज फंसा हुआ है। बोले गोविंद भगवान की जय। गजराज ने देखा मेरा परमात्मा मुझे बचाने के लिए आ गया है, मेरा हरि मुझे बचाने के लिए आ गया है, और वहीं एक कमल का पुष्प था। गजराज ने अपनी सूंड को बढ़ाया और उस पुष्प को तोड़ दिया। हे प्रभु आज तुम मेरी रक्षा करने के लिए पहुंच गए, और भगवान के चरणों में वो पुष्प समर्पित कर दिया। बोले गोविंद भगवान की जय। लेकिन देखो जब भगवान पहुंचे तो भगवान ने पहले गजराज को मुक्त नहीं किया। देखो भाई, पहले गजराज के शत्रु को मुक्त किया, पहले ग्रह को भगवान ने मुक्त किया, अजगर को मुक्त किया, और गजराज स्वयं अपने आप ही मुक्त हो गया। बोले नारायण भगवान की जय। तो भक्ति करो तो ऐसे करो, अजर अमर भक्ति करें, अखंड भक्ति करें, क्या इसको भक्ति कहते हैं। इन भक्ति न करया जीवन में कि आज हरि ते पुकारी, भोल शंकर ते पुकारी, परसों मां जगदम्बा को पुकारी, का सबको प्रणाम करो, लेकिन हृदय में अपना इष्ट देवता। हर मंदिर में जाओ, कृष्ण को भी प्रणाम करो, विष्णु को भी प्रणाम करो, नरसिंह को भी प्रणाम करो, सबको प्रणाम करो, सबको नमन करो, लेकिन हृदय में एक बसा हो हमारे, और वही एक सब है। एको हम बहुश्यामा, परमात्मा तो कहा एक है। जब गजराज ने अंतिम में हरि को पुकारा तो हरि आए, हरि ने रक्षा की। तो ऐसे ही हमें भी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ऐसी अखंड भक्ति करनी पड़ेगी, तब जाके परमात्मा हमें प्राप्त होगा। हरि मिलेंगे, अवश्य प्राप्त होंगे का हरि, लेकिन अटल भक्ति एक एक प्रति समर्पित हो जाए। चाहे हम अपने माँ पिता को ही भगवान मानते हो, लेकिन हमारे हृदय में बसे हमारे माँ पिता,
क्या ये परमात्मा के प्राप्त करने के साधन है। ये अखंडता है का जीवन की, यही ज्ञान है का जीवन का असली तत्व यही है, असली भक्ति यही है, असली वैराग्य यही है कि हम पहचान दें परमात्मा को। कि नामक सर्प है वो है हमारी इंद्रियाएं। हमारी इंद्रियाएं मांगती रहती ना कुछ, और जो हमारा सर्प शरीर है वो है मंदरांचल पर्वत। तो इस शरीर का मंथन हो रहा है समुद्र में। एक तरफ सर्प के मुख की तरफ देवता भाग गए पहले ही, कहा भाई हम मुख भाग में जाएंगे। जानबूझ करके देवता मुख की ओर चले गए सर्पराज के। कहा इसलिए गए हैं कि दैत्य बोलेंगे कि हम कम थोड़ी हैं। और जैसे ही दैत्यों ने देखा कि देवता यहाँ चले गए, उन्होंने कहा हम कम थोड़ी हैं, चलो तुम पीछे चलो। और अंदर ही अंदर देवता करे हम यही तो चाह रहे थे कि तुम मुख पकड़ो और हम पूंछ पकड़ेंगे, क्योंकि वो तो लंबी गरम गरम सांस को छोड़ रहा था। बोले नारायण भगवान की जय। देवता मन ही मन हंसने लग गए और मंथन शुरू हो गया। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। मंथन प्रारंभ हो गया और सर्वप्रथम मंथन से क्या निकलता है? विष, जहर निकल गया। अब सोचने लग गए भाई जहर का पान कौन करेगा? दैत्यों ने कहा तुम करोगे, देवताओं ने कहा तुम करोगे। देवता उस विष के प्याले को लेकर के कहा पहुंच रहे हैं आज? भगवान शंकर भोलेनाथ के पास। भगवान शंकर ने कहा देवताओं आज कैसे आए? कुछ न कुछ कारण तो जरूर है जो तुम्हें मेरी याद आ गई। कर प्रभु आप ही कृपा कर सकते हैं। और भगवान शंकर ने तुरंत ही हाथ की कर कमल जो ये कर थे इनको आगे कर दिया। तथा करतली कृत्या व्यापी हालाहलम विषम अवक्षयन् महादेव कृपया भूत भावना। तथा करतली कृत्या, भगवान ने अपनी करों को आगे किया, उसमें क्या ले लिया है? उस जहर को लिया और पीने लग गए। बम बोले बिहारी खबर ले हमारी, शिखर पर बैठ कर फिकर कर हमारी। भगवान ने भोग लगा दिया, जहर का प्याला पी लिया। क्यों? माँ पार्वती ने कहा प्रभु अगर ये जहर हृदय में जाएगा तो हमारे परमात्मा को कष्ट होगा। हृदय में तो परमात्मा वास करता है। आज भगवान शंकर ने उस जहर को अपने कंठ में धारण कर दिया है। दोबारा से मंथन प्रारंभ हो गया है, कृपा बरसने लग गई है। जय भोले भंडारी बाबा, जय भोले भंडारी, जय भोले भंडारी बाबा, जय भोले भंडारी, जय भोले भंडारी बाबा, जय भोले भंडारी। दोबारा मंथन किया, कामधेनु निकल गई है। वो कामधेनु ऋषियों को अर्पण कर दी है। ये ऋषियों को दे दो, समर्पित कर दो। दूसरा तत्व कामधेनु। क्यों? क्योंकि ऋषि तप करते हैं, उनको दूध चाहिए। हमको तो मिलता ही नहीं है? और मिलता भी है तो नकली मिलता, असली का मिलता। बता, अरे हम तो गाय का दूध पीते हैं, हम तो गोपाल जी का दूध पीते हैं। देख कहाँ मिलता। तीसरी वस्तु निकली उच्चे सर्वहा घोड़ा।
वो राजा इंद्र को समर्पित कर दिया। ऐरावत हाथी निकला, वो भी राजा इंद्र को दे दिया। फिर कौस्तुभ मणि आई, कहा ये कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को समर्पित कर दो, इससे भगवान विष्णु सुंदर लगेंगे। बोले नारायण भगवान की। फिर कल्प वृक्ष निकला, ये कल्प वृक्ष भी स्वर्ग में चला गया, क्योंकि राजा इंद्र ने भोग करना। अप्सराएं निकली, ये भी देवलोक को चले गई। लक्ष्मी प्रकट हुई, नारायण के पास पहुंचा दी। फिर क्या निकली? वारुणी, जिसको मदिरा कहते हैं, ये किसको दे दिया? एक एक वस्तु का गमन दैत्यों को दे दिया है। फिर बड़ी सुंदर सुंदर वस्तु निकल रही है, बड़ा सुंदर उपाख्यान चल रहा है। अमृत निकल गया, धन्वंतरी आ गई अमृत का कलश लेकर के। दैत्य और देवता आपस में लड़ने लग गए, कह रहे कोई कह रहा हम पिएंगे, कोई कह रहा हम पिएंगे। भाई कौन पिएगा इसको पहले? इतने में माता मोहिनी का स्वरूप भगवान विष्णु ने धारण कर दिया। मेरी माता मोहिनी हंसने लगी गे, मेरी माता मोहिनी हंसने लगी गे। तुम भी बैठो, मैं पिलाऊंगी। सुंदर स्वरूप धारण किया है मोहिनी ने। दैत्य मोहिनी के पीछे भागने लगे, मोहिनी ने कहा बैठो मैं पिलाऊंगी, ये मेरा काम है, और पिलाने लग गई है। कहा दैत्यो तुम्हें मैं गाढ़ा गाढ़ा पिलाऊंगी, ऊपर ऊपर का देवताओं को पिला देती हूँ थोड़ा। बोले नारायण भगवान की। कहा बैठो, शांत स्वरूप से बैठा दिया और देवताओं की तरफ चले गई मोहिनी। कलश, अमृत का कलश लेकर के देवता पीने लग गए। एक ने पिया, दो ने पिया। सूर्य चंद्र के पास पहुंच गई माता मोहिनी अमृत के कलश लेकर के उनको पिलाने के लिए। इधर से राहु ने देखा, दैत्य ने, अरे हमारे तक पहुंचते पहुंचते तो ये समाप्त हो जाएगा, ये क्या हो गया, क्या किया जाए? मेरी माता मोहिनी हंसने लगी गे, मेरी माता मोहिनी हंसने लगी गे, मेरी माता मोहिनी हंसने लगी गे, मेरी माता मोहिनी हंसने लगी गे। चंद्र सूर्य बीच माँ, चंद्र सूर्य बीच माँ राहु पहुंची गे, चंद्र सूर्य बीच माँ, चंद्र सूर्य बीच माँ राहु पहुँची गे, चंद्र सूर्य बीच माँ राहु पहुंची गे। चंद्र सूर्य बीच माँ राहु पहुँची गे। मेरा प्रभु झट लेनी चक्रधारी की, मेरा प्रभु झट लेनी चक्रधारी की, मेरा प्रभु झट लेनी चक्रधारी की। मेरा प्रभु झट लेनी चक्रधारी की। राहु देता अंत करी के तू भी गे, राहु देता अंत करी के तू भी गे। परीक्षित ने कहा परीक्षित देखो आगे की दिव्य कथा है। माता अदिति को चिंता हो रही है। राजा बलि ने स्वर्गलोक को छीन लिया है। शुक्राचार्य जी महाराज ने बड़े दिव्य दिव्य यज्ञ राजा बलि से करवाए, और आज स्वर्ग पर राजा बलि का अधिकार हो गया। देवता सब चले गए इतर उतर, कहा जाए। माता अदिति को अपने पुत्रों की चिंता हो गई, मैं क्या करूं। कश्यप ऋषि से प्रार्थना की, का प्रभु मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो मेरे पुत्रों का राज्य पुनः वापस ला सके। बोले नारायण भगवान की। का प्रभु पुत्र दे दो। राजा बलि ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी है।
तो माता अदिति से कश्यप ऋषि ने कहा, स्वदेहो भक्ति को नात्मा प्रकृते परा अस्य के पति पुत्रा जामोहये वही कारणम। हे देवी, किसका पुत्र, किसका पति, किसकी पत्नी, मोह वही कारणम। ये तो संसार का मोह है। लेकिन माता अदिति ने कहा नहीं, कोई बात नहीं, कहा प्रभु मुझे पुत्र चाहिए। और बड़ी कृपा हुई, आज मां अदिति के ऊपर कश्यप ऋषि ने पुत्र दे दिया अपनी पत्नी को। बड़ा सुंदर पुत्र, क्या कहें, अद्भुत पुत्र आ रहा है। और वो भी कब आ रहा है? भाद्र के पक्ष में, भादों के महीने। मेरे गोविंद भी आएंगे तो भादों के महीने ही आए, और बलराम जी महाराज भी आए तो भादों के महीने ही आए। तो क्या कथा है भगवान। और हमारी कथा भी क्या चल रहा है, बड़ा सुंदर मास चल रहा है देखो। और हमारी कथा भी उसी मास में हो रही। अभी आश्विन भी नहीं लगा। क्या दिव्यता है परमात्मा की। उन पितृ देवताओं की बड़ी कृपा है। मेरा पितर देवा सत सते नमन कर दो, मेरा पितर देवा सत सते नमन कर दो। किसी ने माता अदिति को पुत्र दे दिया, आशीर्वाद दे दिया। लेकिन इस पुत्र के लिए कहा देवी पयो व्रत लेना पड़ेगा, नियम से रहना पड़ेगा, तब जाकर के तुम्हारा सुंदर पुत्र होगा जो तुम्हारे पुत्रों का राज्य वापस ले आएगा। बड़ी कृपा कश्यप ऋषि। महान कृपा, अद्भुत कृपा। पयो माने दूध, दूध का व्रत धारण करना। लेकिन ते भी कभी झूठा मुंह मत सुना। देवी ने पयो व्रत को धारण किया। सुंदर पुत्र आ रहा है भाद्र के महीने में। अद्भुत बालक, सुंदर सा बालक। बोले वामन भगवान की जय। का मां कैसे बुलाया। आज अपने पुत्र को ब्राह्मण भक्त बनाया, कमंडलू दिया, छाता दे दिया, दंड दे दिया है। और आज ये बामन राजा बलि के यज्ञ में जा रहा है। राजा बलि का सुंदर यज्ञ हो रहा शुक्राचार्य जी महाराज का। बोले भागवत भगवान की जय। आज ब्राह्मण का सुंदर वेश बनाया है वामन भगवान ने। सुंदर पीतांबरी, मुखमंडल पर तेज चमक रहा है, सुंदर गाल है, कपोल खिले हुए कमल पुष्प की तरह मुखार बिंद चमक रहा है। और राजा बलि के यज्ञ में प्रस्थान पहुंच गए आज ब्रह्मदेव राजा बलि के यज्ञ में। और जैसे ही पहुंचे राजा बलि खड़े हो गए। देखते हुए ही कहा, आज तो मेरा यज्ञ वैसे भी संपन्न हो गया। स्वागतम ते प्रसिद्धेशे। हे प्रभु आपका स्वागत। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मणा किम करवामते। हे प्रभु आपका स्वागत। हे ब्रह्मन आपका स्वागत है। आप जैसे तपोयोगी ब्रह्म ऋषिणा तपा साक्षात् मन्ये त्वार्य पुनर्हरम्। हे प्रभु आपने यहाँ कृपा कर दी। आपके दर्शन मात्र से ही मेरा यज्ञ संपन्न हो गया। अर्घ्य दिया, पात्र दिया, आसन दिया ब्राह्मण को। राजा बलि ने
ब्राह्मण बन करके गए हुए आज ब्राह्मण भगवान राजा बलि के यज्ञ में। क्या प्रभु क्या आराधना करो, क्या दूं मैं आपको? क्या प्रभु लोग मुझे दाता कहते हैं, आज जब आप आए हैं तो मैं भी आपको कुछ देना चाहता हूं। क्या प्रभु कुछ मांग लो। भगवान ब्रह्मदेव ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम तो देते हैं लेते नहीं। आज राजा बलि ने कह दिया जबरदस्ती का प्रभु आज तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण का कर्तव्य है लेना। का प्रभु आज मना मत करो, थोड़ा से मांग लो जो कुछ आपको चाहिए। तो राजा बलि अगर तुम देना ही चाहते हो तो केवल मुझे लेटने तक की भूमि दे दो, 3 चरण भूमि चाहिए, जितने में मैं सो जाऊं। राजा बलि ने कहा प्रभु आप क्या मांग रहे हो? केवल इतना ही चाहिए आपको। शुक्राचार्य जी महाराज ने इशारा कर दिया राजा बलि आज तू ठगा जा रहा है, ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये तो साक्षात चक्रधारी परमात्मा गोविंद है, ये तुझे ठगने पहुंच चुका है। अरे बलि रुक जा, संकल्प मत कर। ब्राह्मण ने कहा हे राजा बलि चलो संकल्प लो, अगर तुम देना ही चाहते हो तो ब्राह्मण बिना संकल्प का नहीं लेता है, संकल्प करो। राजा बलि के हस्त में संकल्प दिया ब्रह्मदेव ब्राह्मण ने। इधर शुक्राचार्य महाराज को शंका हो गई, अरे राजा बलि आज सब कुछ जाता है तेरा। कमंडलू रखा हुआ था और शुक्राचार्य जी महाराज उस कमंडलू के अंदर बैठ गए कि जिससे जल बाहर न निकले। भगवान ने भी ध्यान किया, मेरे प्रभु नारायण ने ध्यान किया और तुरंत ही एक तृण को उठाया और उस कमंडलू के छिद्र में डाल दिया और वहां से जल आ गया। राजा बलि संकल्प को करने लग गया, इधर शुक्राचार्य की एक आंख बंद हो गई। बोले गोविंद भगवान की जय। आज ही नाम गढ़वाली शुक्र कौन है? बोले गोविंद भगवान की जय। एक आंख उसकी, अब तो परमात्मा ने इतनी कृपा कर दी है कि 2 आंख और बाहर से लग जाती है। क्या अद्भुत लीला है परमात्मा। पहले तो 2 ही थे, अब 4 बना दिए। ले हम तेरे से और आगे, तूने तो 2 ही बनाई थी, मेरा बाहर से भी लगा दी और अंदर भी घचोर दिया। यक खराब वेत यक भी गचोरी, यक वेत यक भी गचोरी। अरे परमात्मा की बनाई हुई चीज के साथ इतना बढ़ाओ, कब तक चलेगा? अंत में तो जाना ही पड़ेगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास हो। केवल जब ले जाएंगे तो भी क्या 2 गज थोड़ा से ढकाने के लिए शरीर। मिट्टी में मिले मिट्टी बन कर के खाते होगी, जब जलाएंगे तो राख बन जाए, क्या बचेगा? सोने से तेरी काया जल कर के राख होगी। फिर भी हम लोग चाहे तुम घी से जला दो, चाहे तुम चंदन से जला दो, लेकिन अंत में राख बननी है। का गाड़ दोगे भूमि में शरीर को, चलाओगे नहीं तो क्या बनेगी? माटी बनेगी। कीड़े मकोड़े खाएंगे, माटी बनेगी।
का इस शरीर की कोई गति नहीं। गति प्राप्त करनी है तो क्या भगवान का भजन करो। संकल्प पूर्ण हो गया इधर राजा बलि का, और भगवान ने आज 3 चरण पद को मांग दिया है। भगवान ब्रह्म भक्त ने कहा, हे प्रभु, हे राजन, हे राजा बलि, अब ये बताओ मैं अपने 3 चरण कहां रखूं। भगवान नापने लग गए पृथ्वी को। बामन रूप धर कर सुंदर बलि के यज्ञ पठाए। बामन रूप धार कर सुंदर बलि के यज्ञ पठाए। 3 चरण पृथ्वी ते राजन देव कुटिया बनाए। 3 चरण पृथ्वी ते राजन देव कुटिया बनाए। कुटिया बनाने के लिए 3 चरण भूमि मांगी, लेकिन कहा ये तो विराट पुरुष है। संकल्प पूर्ण होने के बाद भगवान गोविंद ने अपने स्वरूप को बढ़ा दिया। और कैसे बढ़ रहा है? 3 लोक में पांव पसारे, 3 लोक में पांव पसारे बलि पाताल पठाए। 3 लोक में पांव पसारे बलि पाताल पठाए। चरण कमल से गंगा निकली, चरण कमल से गंगा निकली देव पुष्प बरसाए। चरण कमल से गंगा निकले देव पुष्प बरसाए। बामन रूप धार कर सुंदर, बामन रूप धार कर सुंदर बलि के यज्ञ सिखाए। बामन रूप धार कर सुंदर बलि के यज्ञ पठाए। लेकिन जैसे ही शरीर बढ़ने लग गया विराट पुरुष का, बोले विराट भगवान की जय। राजा बलि ने भी देखा, जब परमात्मा स्वयं मेरे आंगन में पहुंच गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, चाहे आई मैं छल जाऊं, कोई बात नहीं। भगवान ने एक सुतल लोक को चरण रखा और एक लोक ऊर्ध्वभाग को नापा एक लोक से। दोनों चरणों में सारी पृथ्वी को, भूमंडल में अपने दोनों चरण फैला दिए भगवान ने। भूमंडल को नाप दिया, तलातल, सुतल, पाताल, सारे लोगों को। अंत में राजा बलि से भगवान ने कहा, हे बलि, अभी तो मैंने दोनों चरण रखे, अब 3रा चरण कहां रखूं। राजा बलि ने कहा, हे प्रभु, तुम्हारी तो बड़ी अनंत कृपा हो गई है। चिंतन किया राजा बलि ने, परमात्मा का ध्यान किया, मन ही मन में परमात्मा को भजने लग गए। जब यही मेरे भाग्य में था तो क्यों नहीं। इसलिए कहते हैं, तुम भी भजो हम भी भजो। शब्द बोलो, उस गोविंद को भजो कहा। दूसरा चरण मस्तक के ऊपर रख दिया। बोले नारायण भगवान की जय। भगवान विष्णु ने कहा, मेरे ठाकुर ने कहा, हे राजा बलि, अब तुम क्या चाहते हो, मांगो। हे राजा बलि, मांगो। राजा बलि ने प्रार्थना की, प्रभु देना ही चाहते हो तो एक वरदान दे दो। जब भी मैं अपने महल से बाहर निकलूं, अंदर जाऊं, तब तक दरवाजे पर मुझे तुम्हारे दर्शन हो। बोले नारायण भगवान की जय। आत्मा आ रहा है, फिर भी हम सज नहीं रहे तो क्या करना है इस जीवन में। जब किसी की शादी में जाते हैं तो वहां तो खूब नृत्य करते हैं, लेकिन भगवान की जब कथा चलती, भगवान का भजन भी, अरे वहां तो नाचते ही रहोगे, लेकिन अगर भगवान की कथा में नाचोगे तो क्या परम पद मिलेगा। जब कहीं जाते हैं ना बात, तब तो 16 बार हम उस दर्पण को देखते हैं,
अब कैसे लग रहा होगा जब कथा में आते हैं, जो मर्जी चलो कथा ही मत जानो प्रणनायक। तो कल भगवान गोविंद आएंगे और भगवान गोविंद के वस्त्र तुम्हें पता ही होंगे, पीत पीतांबर। कल सब पुष्प लेकर के आना भाई, और कुछ नहीं, पुष्प भगवान के गोविंद का प्राकट्य होगा और हम भगवान का जन्म उत्सव मनाएंगे। कल भगवान पहले राम आएंगे और फिर हमारे श्याम। आप कहीं ब्राह्मण से यज्ञ कराए तो उसका कोई फल नहीं, कोई फल नहीं का उसका। यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा, और दक्षिणा के साथ कौन होना चाहिए? उसका यज्ञ पुरुष भी होना चाहिए, उसका पति भी, उसका स्वामी भी होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जब यज्ञ होता है हर काम में पत्नी कहाँ होती? बाएं भाग में। लेकिन जब यज्ञ होता है तब हम पत्नी को दक्षिण भाग में बैठाते हैं, यानी दाहिने भाग में, क्योंकि यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। कभी भी यज्ञ होगा, अगर पंडित जन ब्राह्मण भूल जाए तो तुम ध्यान रखना कि मुझे यज्ञ में अपने पति के दाहिनी ओर बैठना है, नहीं कि बाईं ओर। ज्ञान नहीं होगा, पहले भक्ति फिर ज्ञान फिर वैराग्य। ध्यान करेंगे भक्ति आएगी, समाधि लगाएंगे मौन रहेंगे ज्ञान की उत्पत्ति होगी, वस्तुओं का परित्याग करेंगे तो वैराग्य आएगा। सूर्यवंश आ रहा है और सूर्यवंश में वैवस्वत मनु का वंश चल रहा है, भानु भास्कर का सूर्यदेव का वंश चल रहा है और भगवान सूर्य भी प्रकट हो चुके हैं। इस वंश में नभग हुए, नभग के नाभाग हुए और नाभाग का आगे चल करके बड़ी सुंदर लीला है परमात्मा की, अद्भुत लीला। कौन आया? बड़ी दिव्यता है, इसको कहते हैं का कथा, ये ज्ञान यज्ञ है का। इस ज्ञान यज्ञ में आगे चल करके महान तपस्वी राजा अम्बरीश, परम योगी, ध्यान योगी, गोविंद का भजन करने वाले राजा अम्बरीश, राजन अम्बरीश ने एक मार्ग को ढूंढा, एक रास्ते, एक व्रत लिया। देखो ये हम क्या कहते हैं, उपवास। हमारा क्या है? उपवास। कहा ना सुबह से उपवास, लेकिन इस उपवास का अर्थ क्या है? हम कह तो देते हैं उपवास है, व्रत है। उपवास, उप माने समीप, किसके समीप? भगवान के समीप वास करो, यानी भगवान के सानिध्य में बैठो, भगवान के नजदीक बैठो। है यानी कथा हो रही है और हमारे पुनियाल जी जार के मुला खोला मुरीति मिली है? तो ऐसा नहीं, उपह समीपे है, भगवान के समीप में बैठो, इसको उपवास कहते हैं। हमारे उनियाल जी ऐसे हैं जैसे नारद मुनि नहीं था, का एक जगह पे नहीं बैठना है। बोले गोविंद भगवान की जय। तो राजा अम्बरीश की लीला प्रारंभ होती है। ब्रह्म भगत है गोविंद का,
अनुयायी और एकादशी का व्रत करने वाला राजा अम्बरीश। एकादशी हमने पहले भी कहा कि जिसके घर में भी तुलसी हो उस तुलसी को अच्छी जगह पर हम सिंचित करें, अच्छी जगह पर लगाएं, है? ये नहीं कि हमने उस तुलसी को कहाँ रख दिया है, मैं जाता हूँ देखता हूँ मार्ग में तो मुझे बड़ा बुरा लगता है? सोचें जरा, चिंतन करें कि तुलसी तो साक्षात लक्ष्मी है, नारायण की पत्नी लक्ष्मी तुलसी है। मैंने पूर्व में भी पहले भी कहा कि लक्ष्मी स्वर्ण को देती है, तो लक्ष्मी कहाँ रखनी चाहिए थोड़ा चिंतन करना, बताने की आवश्यकता न पड़े हमें। अगर जिस घर में का तुलसी सदैव हरी भरी रहती उस घर में कभी लक्ष्मी समाप्त नहीं होती। तो पवित्र स्थान पर तुलसी रखी जाती है, जहां हमारे धुला हुआ हाथ का पानी न जाए, हमारे चरणों का पानी न जाए, जहां कोई वस्त्र का प्रक्षालन न कर सके, वस्त्र न धुले, वहां तक पानी न पहुंचे। करते करते दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ अम्बरीश राजा के यहाँ पहुंच गए। कहा राजन क्या कर रहे हो? कहा मैं एकादशी का उपवास कर रहा हूं, व्रत कर रहा हूं। नाना प्रकार के व्यंजन तैयार हो रहे हैं। जब दुर्वासा जी आ गए, आज गुरु आ गए हैं, और दुर्वासा तो भगवान शंकर का अवतार है। भगवान शंकर का अवतार है दुर्वासा। देते भी हैं और लेते भी हैं दुर्वासा, दो काम करते हैं। तो इधर दुर्वासा जी पहुंचे बटुक ब्रह्मचारियों के साथ। कहा अम्बरीश जब तक एकादशी पूर्ण होती है तब तक मैं गंगा स्नान करके आता हूं बटुक ब्रह्मचारियों के साथ। गए, स्नान करने लग गए, विलंब हो गई दुर्वासा। ध्यान इत्यादि पूजा पाठ इत्यादि गंगा तीर पर करने लग गए बटुक ब्रह्मचारियों के साथ। अब ब्रह्म भक्त था राजा अम्बरीश, चिंतन करता था प्रतिक्षण भगवान का। कहा भाई द्वादशी समाप्त न हो जाए, क्योंकि मुझे द्वादशी में ही जल ग्रहण करना है। थोड़ी सी बची हुई थी द्वादशी, तो राजा अम्बरीश ने जल का पात्र तुलसी से डाला हुआ और पकड़ लिया कि मैं अपने व्रत को तब तक जब तक आते हैं दुर्वासा। इतने में दुर्वासा तुरंत पहुंच गए दरवाजे पर। जैसे ही राजा अम्बरीश ने जल को उठाया और राजा अम्बरीश को साप दे दिया। बोले गोविंद भगवान की। कहा तुमने मेरा अनादर किया, आज मैं तुम्हारे इस प्रसाद को ग्रहण नहीं करता हूं। साप दे दिया राजा अम्बरीश को। राजा अम्बरीश चरणों में गिर गए दुर्वासा ऋषि के। कहा प्रभु माफ कर दो, मैंने भोजन तो नहीं किया था, केवल जल का पात्र ही उठाया था और आप इतना बड़ा साप दे दिया। कहा प्रभु क्षमा करो। मैं छोटा हूं, क्षमा वड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। भाई बच्चों का काम तो खेलना और कूदना है। और ध्यान रखना, हम थोड़ी भिन्नता कर देते हैं कभी कभी बच्चों में। कभी घर में अतिथि भी पहुंच जाए तो सबसे पहले अतिथि से पहले बच्चों को भोजन करा देना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है भगवान के अवतार होते हैं। कई लोग क्या करते अपने बच्चों को टोकते रहते हैं। कहा तू बात में कह, पहले जो भीतर आए थे देखो। बोले अरे वो तो बात में हो जाएगा, है वो तो बात में खा ले।
पहले बच्चों को तृप्त कर देना चाहिए, का सर्वप्रथम ग्वाल वालों को भोजन कराना चाहिए। तो राजा अम्बरीश को साप मिला, माफी मांगी, लेकिन कहा दुर्वासा रुष्ट होकर के चल दिए और वहां कृत्या उत्पन्न हो गई अम्बरीश को भस्म करने के लिए, लेकिन नहीं, वो कृत्या स्वयं दुर्वासा के पीछे जिसको प्रकट किया वो दुर्वासा के पीछे ही भाग निकली। अब दुर्वासा ने कहा मैं कैसे बचूं? ब्रह्मलोक गए, शिवलोक गए, वैकुंठ लोक गए, कहा प्रभु बचाओ। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा भाई मैं क्या करूं, मेरे वश का नहीं। भगवान शंकर के धाम में गए, शंकर के प्रभु बचा दो, ये कृत्या नाम की अग्नि मुझे भस्म कर देगी, मुझे बचा दो। भगवान शंकर ने कहा नहीं, ये मैंने तो प्रकट की नहीं है। कहा प्रभु तुमने स्वयं प्रकट किया है और जिसके निमित्त तुमने प्रकट किया है वही शांत कर सकता। भगवान विष्णु के पास गए, कहा प्रभु शांत कर दो। भगवान विष्णु ने कहा हे दुर्वासा तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है और मेरे भक्त का अपमान यानी मेरा अपमान हो गया। अगर परमात्मा का अपमान होता है तो सोचना हमारा अपमान है। अगर हम परमात्मा के बारे में किसी के मुख से अशब्द सुनते हैं तो सोच लेना उसका पाप उसको नहीं, उसका पाप हमें लग गया, क्योंकि हम सुन रहे हैं। करने वाले से कराने वाला बड़ा होता है, सुनाने वाले से सुनने वाला बड़ा होता है। देखो भाई तुम नित्य प्रति कथा सुनने आते हैं, लेकिन मैं भी तुमसे रोज मांगता हूं। 3 दिन तो हो गया, 14 दिन चल रहा, लेकिन आज मांग लेते और दिन प्रतिदिन मांगते और मैं भी मांगता हूं। क्या मांगो बताओ, क्या दे सकते हैं? जब यहां से निकलोगे और उठोगे, जब चलने लगोगे तो कोई चीज बुरी लग जाए, कड़वी लग जाए तो वो मुझे दे देना, उसको मैं संभाल लूंगा। काका किसका धन हरे, कोयल किसको दे, मीठा वचन सुनाए कर जग अपना कर ले। कोयल क्या बोलती है? मीठा बोलती है, और कौवा कड़वा। जब कोयल बोलती है तो बड़ा आनंद आता है। तो सुंदर जो वचन है उनको अपने पास ग्रहण कर देना और जो बुरा लगेगा उसको मुझे दे देना। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, ब्रह्मा जी पुनः भ्रमण करके आए, आज भी वो भोजन वैसी का वैसा है और अम्बरीश ने वो जल वैसे के वैसे हाथ में रखा हुआ। अंत में दुर्वासा जब अम्बरीश के पास आए तो अम्बरीश को देख करके बड़े धन्य हो गए। अरे हे भक्त अम्बरीश, मुझसे इतनी बड़ी भूल हो, क्षमा करना अम्बरीश। तब जाकर के वो कृत्या नाम की अग्नि शांत हो। अम्बरीश ने आज पुनः राजा अम्बरीश बड़ी भक्ति भाव से बटुक ब्रह्मचारी और दुर्वासा ऋषि को भोजन करा रहे हैं। बड़ी आनंद की लीला है राजा अम्बरीश की भक्ति। ये जीवन का त्याग है और इस अम्बरीश की कथा से हमको जीवन में त्याग मिलता है कि त्याग कैसे होता है। जो रुका रहा कि आएंगे जरूर, विश्वास था, तो ऐसे विश्वास अगर हमको हो तो परमात्मा अवश्य मिलेगी। कल की बड़ी दिव्य लीला है, इधर अम्बरीश को भगवान प्राप्त हुए। बोले गोविंद भगवान की। समय की मर्यादा देखते हुए कल की जो लीला है राजा की, भगवान राम का अवतार तो है, कृष्ण का अवतार भी है, लेकिन राजा सगर के पुत्रों की लीला, माँ गंगा इस धरा मंडप पर कैसे पहुंची, ये लीला भी कल है। राजा सगर के कितने पुत्र हुए ध्यान करना, और कल भगवान कृष्ण के निमित्त और राम के निमित्त सुंदर पुष्प लेकर के आना और सज धज कर आना भाई है।
क्योंकि भगवान के दरबार में जा रहे हैं हम, हैं? ऐसे बन करके मत आना, हैं? भगवान देखते हैं शादी में तो ये बड़े टिप टॉप से टाई लगा करके जाते हैं, नाना प्रकार का श्रृंगार, इधर भी एक सोने की चैन लटकी हुई है, कान में भी बड़े बड़े बिच्छू लटके हुए हैं, और भगवान के दरबार में कुछ, हैं? बोले गोविंद भगवान की जय। ये है सार तत्व। आए और आज यहीं पर भगवान को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रभु कृपा बरसाना और कृपा करते रहना। काशी के नाथ भजो, काशी के नाथ भजो भोले भंडारी, काशी के नाथ नाथ भजो भोले भंडारी, वृंदावन नाथ भजो बांके बिहारी, वृंदावन नाथ भजो बांके बिहारी, वृंदावन नाथ भजो वृंदावन नाथ भजो बांके बिहारी, काशी के नाथ भजो भोले भंडारी, काशी के नाथ
सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राम। गुरु वेद व्यास भगवान की जय। हरि ओम। ओम जले ज्वाला स्थले ज्वाला ज्वाला आकाश मंडले त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला दीपक ज्वाला नमोस्तुते। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पेण सम्पूज्य ओम मा इदगुं हवेः प्रजननं मे अस्तु रशवीरगुं सर्वगण घुसस्ताय आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि भयशनि अग्निः प्रजां बहुलां करुत्पन्नं प्रवोरेत अस्मासु भक्तां श्रीदां के बिहारी तेरी आरती गाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं प्यारे तुम्हें कोई जाऊं आरती गाऊं प्रभु तुम्हें कोई जाऊं हे श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं शिवा के प्यारे तेरी आरती गाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं तेरे शीश पे सोहे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारी वर्षी मेरे मन मोहे प्यारी बनते मेरा मन मोहे देखी गले छवि गली गली जाऊं सीता के बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं सीता के बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं हे श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं दासी अनाथी गणाथी आप हो दास अनाथ के नाथ आते हो दास अनाथी गणाथी आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो दुख सुख जीवन साथी आप हो श्री हरि चरणों में शीश झुकाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं के बिहारी तेरी आरती। राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज के चरणों में बैठे हैं और प्रश्न कर दिया सुखदेव जी महाराज से। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु आपने सूर्य वंश प्रारंभ किया, लेकिन भगवान सूर्य के वंश में आगे किन किन का आवागमन हुआ, कौन कौन आएगा? और सूर्य का जो वंश है वो आचार पर निर्भर है। आचार परमो धर्म, आचार परमम तपः, सत्य पर आधारित है सूर्यवंश। और इस सूर्यवंश में राजन
युवनाश्व राजा हुए, भक्ति करने वाले, भाव करने वाले, यज्ञ करने वाले। अम्बरीश हुए का बड़ी दिव्य दिव्य लीलाएं हैं। राजन ब्रह्मा जी महाराज हैं, हमारे पितामह जो सृष्टि की रचना करते हैं। का ब्रह्मा के मरीचि हुए थे, मरीचि के कश्यप हुए। ये वंशोवृद्धि है का? कश्यप से आगे सूर्यवंश, वैवस्वत मनु, वैवस्वत मनु के सुद्युम्न हुए। एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती कैलाश में विहार कर रहे थे और इतने में सुद्युम्न पहुंच गया था। न जाते हुए भी पहुंच गया और का भगवान शंकर ने साप दे दिया। उस प्रभु की कृपा से का उसको स्त्री बनना पड़ा। भगवान विष्णु शंकर से क्षमा याचना की, तब भगवान विष्णु ने कहा उसके ऊपर कृपा की। बड़ी दिव्य लीला है का भागवत की। बोले गोविंद भगवान की जय। और भगवान का साप मिलना यानी भगवान का प्रसाद मिलना। आगे गए, वैवस्वत को पुत्र चिंता हुई। 10 पुत्र थे, 10 पुत्रों में एक पुत्र का नाम है सरियाती। राजा सरियाती, धर्म यज्ञ को करने वाले राजा सरियाती। और राजा सरियाती की एक सुकन्या थी जिसका नाम ही सुकन्या है। सुंदर वर्ण को करने वाली, सुंदर विचार को धारण करने वाली सुकन्या। राजा सरियाती एक दिन भ्रमण करने के लिए वन की ओर गया, लेकिन अपनी पुत्री को भी अपने साथ लेकर के गया। राजा विहार करने लग गया। अब पुत्री का काम तो, पुत्रों का काम तो खेलना होता है। अब पुत्री वन में खेलने लग गई। बोले नारायण भगवान की जय। जब पुत्री खेलने लगी, एक मट्टी का ढेर बना हुआ था का, और वो किसने बनाया था? दीमकों ने। सुंदर ढेर बनाया हुआ है मंदिर जैसा। और उस मिट्टी के ढेर से कहा चमक आ रही थी, बड़ी सुंदर। अब चमक दिखाई दे रही थी, लेकिन अब वो चमक किसकी थी का? सुंदर नेत्रों की। उस माटी के अंदर च्यवन ऋषि बैठे थे और तपस्या करते करते दीमकों ने बाहर से ढका दिया। और अंदर च्यवन ऋषि है। और पुत्री ने देखा ये क्या चमक रहा है, उसने कांटा लिया और उनको छेड़ दिया। कहा ये क्या चीज है? बोले गोविंद भगवान की जय। और च्यवन ऋषि की आंख फूट गई। जब छेड़ा कांटे से तो आंख चले गई, रक्त बहने लग गया। इतने में राजा सरियाती आया। राजा सरियाती ने देखा, अरे कहा ये तो बड़ा पाप हो गया। कहा पुत्री तुमने ये क्या कर दिया? ये तो अमंगल हो गया। क्या किया जा सकता है? अब ऋषि का जीवन तपस्या मयी है,
ये कैसे जा करके पूर्ण होगा? और वैसे भी ऋषिवर वृद्ध हो चुके हैं, इनकी देखरेख अब कौन करेगा? जो नेत्र थे वो तो चले गए। क्षमा याचना की च्यवन ऋषि से। राजा शर्याती ने कहा, प्रभु कृपा करो, मुझे माफ करो। कहा, प्रभु क्या कर सकता हूं? मुझसे तो कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन आज मैं तुम्हारी सेवा के निमित्त इस सुकन्या को अर्पित करता हूं, समर्पित करता हूं। ये पुत्री तुम्हारी सेवा करेगी। राजा शर्याती ने अपनी पुत्री च्यवन ऋषि के निमित्त जो है दे दी है। का पुत्री अप्रयाश्चित को तो भोगना ही पड़ेगा। देखो भाई, हम जैसे कर्म करेंगे उसका भोग हमें ही करना है, शास्त्र यही कहता है। हम कहते हैं स्वर्ग जाएंगे, मृत्युलोक जाएंगे, बैकुंठ जाएंगे, कोई गोलोक धाम जाएगा, ठीक है, क्या सब जाएंगे? सबकी बारी आएगी, सबकी बारी आएगी। कहा, बोले नारायण भगवान की जय। आगे वाले थोड़ा और आगे आ जाओ, बढ़ते जाओ, थोड़ा आगे क्यों? भज करा रे भज करा, हरि नाम भज करा, भज करा रे भज करा, हरि नाम भज करा, भज करा रे भज करा, हरि नाम भज करा। कृष्ण नाम भज करा, हरि नाम भज करा। का बैकुंठ धाम का भी ये भी ऐसे ही है। नेत्र भी ठीक है, कर्ण भी ठीक है, हाथ पांव भी ठीक है, और परमात्मा ने कृपा कर दी और चल दी। क्या समझ लो, बैकुंठ पहुंच। स्वर्ग जाना है, कैसे जाएगा? का क्षीणे पुण्य मृत्य लोकम विशंति। जिसने थोड़ा पाप किए होंगे और थोड़ा पुण्य, तो जितने पुण्य है, यानी आधा शरीर स्वस्थ है और आधा रोग से ग्रसित है, तो समझ लो क्या हो गया है? हम स्वर्ग में विद्यमान हैं, पीड़ा हो रही है, रो रहे हैं। हम स्वर्ग में हैं कि अब पुण्य समाप्त होंगे, फिर पृथ्वी पर आना पड़ेगा। अब चलो नरक चलते हैं। कहाँ है नरक? का नरक वह है जो सैया में पड़े पड़े जो मल मूत्र को त्यागने लग गया और शरीर में क्या पड़ गए हैं? कीटाणु। न इधर जा सकता है और न इधर जा सकता है, न उधर जा सकता है। सैया में है अपने आंगन की, और शरीर कुछ काम का नहीं है? का चार आदमी तो पकड़ने के लिए चाहिए, कोई उठाएगा, कोई बैठाएगा, कोई सुलाएगा। कंठ में भोजन भी नहीं जा सकता है, जल भी नहीं जा सकता है। तो का ये जो अवस्था है, समझ लो यही हमने नरक को भोग लिया। निकल तो कंठ में उसके ही प्राण निकल रुकते हैं जो परमात्मा का भक्त नहीं होता है, जो पुण्य नहीं करता है, जीवन पर्यंत पाप करता है, उसके अवरुद्ध। कंठो वरुधन विधो स्मरणम कुतस्ते। कंठ अवरुद्ध हो चुका है, आवाज भी नहीं निकाल सकता है, आवाज भी नहीं आ रही है, बोल भी नहीं सकता। तो इससे बड़ा नरक क्या है? का यही तो नरक है। बोले गोविंद भगवान की जय। का राजन इधर जो है च्यवन ऋषि ने अपनी सुकन्या, च्यवन युवराज राजा ने अपनी पुत्री समर्पित कर दी है।
राजा शरियाती हैं और सुकन्या समर्पित हो गई भगवान की कृपा से। आगे का सूर्यवंश में युवनाश्व नाम के राजा हुए के निमित्त किया जाने वाला यज्ञ है। ये बड़ी सुंदर लीला है, ध्यान से श्रवण करना। बोले गोविंद भगवान की। यज्ञ प्रारंभ हो गया।